सब न्यूज़ लेता हूँ। फेमस मूवी की शूटिंग हुई थी वो मैं आप दिस इज कॉल्ड फायर प्लेस। ऊपर एक हेलीपैड भी है। क्या आप लोगों को पता है कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो उसकी रेव्स बड़ी क्यों होती है, आरपीएम बड़ी क्यों होती है? नहीं पता ना आपको? मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा। तो कुछ गाड़ी में ना ऐसे सेंसर्स होते हैं जो कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। तो गाड़ी ना उस टेम्परेचर तक लेके जाती है। एंड मोर ओवर जब गाड़ी आप खड़ी कर देते हो ना तो सारा का सारा जो इंजन ऑयल है ना वो नीचे आ जाता है। तो उस ऑयल की प्रॉपर सर्कुलेशन हर इंजन के पार्ट तक हो सके, इसलिए गाड़ी ना इनिशियली हाई रेव करती है ताकि वो जो ऑयल है ना वो लुब्रिकेट कर दे उन सारे पार्ट्स को जिन्होंने मैकेनिकली काम करना है बहुत ज़्यादा। भाई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बट दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन, एवरीवन नोज इट। तो आप जब भी लोग गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करते हो तो मेक श्योर आप इमीडिएटली गाड़ी को ना चलाओ ताकि सारे सेंसर्स एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आ जाए और गाड़ी बढ़िया तरीके से काम करे। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग ना स्पेशल होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। क्या ये फीचर आपकी गाड़ी में है? दिखाता हूँ आपको, ये देखो। ओहो, इसे कहते हैं फर्स्ट क्लास मसाज। तो इसमें ना मैंने जो अभी इसका प्रोग्राम करा है ना ये 20 मिनट्स तक चलता है। वैसे जो ये मसाज वाला प्रोग्राम है ना ये 20 मिनट्स तक चलता है। और इस 20 मिनट्स में ना ये कंबाइन मसाज करता है जिसमें शोल्डर तक की करता है, बट मोस्टली बैक की है और वो अप टू शोल्डर जाती है। क्या आपकी गाड़ी में है ऐसा फीचर? या पिछले ना कुछ महीनों से ना मैं घर ढूंढ रहा हूँ नोएडा में, तो फाइनली ना एक मुझे पसंद आ गया है जिसको मैंने शॉर्ट लिस्ट किया था। तो मैं आपको ना आज उसका बेसिकली एक व्यू दिखाने जा रहा हूँ, या बेसिकली उसका एक आपको ग्लिम्स दिखाने जा रहा हूँ। ग्लिम्स भी नहीं बोलेंगे, एक मतलब आप उसको देख लो कि कैसा लग रहा है, कैसा बना हुआ है। तो भाई यहाँ पे ना एंट्रेंस पे ना आपको ये हर्डल क्रॉस करके जाना होता है, जो कि ये गार्ड्स, और यहाँ पे लगा हुआ है एक, क्या लगा हुआ है इधर, वो लगा हुआ है ना RFID वाला कुछ लगा हुआ है, जिसमें ये गाड़ी का ना ऐसे ही टैग दे देंगे आपको, तभी आपकी गाड़ी अंदर एंटर कर पाएगी। तो जो मयूर भाई है ना, अपने मयूर भाई, वो अभी लगे हुए हैं वहाँ पे शायद गेट पास बनवाने के लिए, और उन लोगों से झगड़ा वगड़ा कर रहे हैं कि भाई जल्दी बनाओ, हमने घर देखने जाना है। भाई मीट मिस्टर मयूर, यही है वो जो प्रॉपर्टी दिलवा रहे हैं हमारे को। अभी दिखाते हैं आपको प्रॉपर्टी। तो किसी ने भी यहाँ पे नोएडा में प्रॉपर्टी लेनी है ना, इनसे कांटेक्ट कर लेना, इनके पास कुछ एक्सक्लूसिव डील्स रहती हैं हमेशा। तो भाई अभी आए हुए हैं बादामी पे, ये कुछ नया खुला है। अभी वहाँ पे टाइम लग रहा था कुछ अप्रूवल के लिए, तो तब तक सोचा कुछ खा लिया जाए। तो मयूर आज पार्टी दे रहा है, लेकिन किस खुशी में दे रहा है ये नहीं पता हमें। कोल्ड कॉफ़ी लाना भाई। मैंने करे थे पनीर पराठे ऑर्डर, क्योंकि प्रोटीन इसमें रहता है, साथ में लस्सी और थोड़ा सा ये। भाई खा रहा है अपना छोले भटूरे, भी कह रहा है मैं अभी और गेन करूँगा वेट, उसके बाद जिमिंग चालू करेगा। साथ में कोल्ड कॉफ़ी और ये पंखे की हवा, क्योंकि यहाँ AC नहीं चल रहा। तो भाई यहाँ का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही स्ट्रिंजेंट है, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। आपको पहले अगर फ़्लैट देखना होगा तो ईमेल डालने पड़ेगी, प्रायर इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फ्लैट देख सकते हो, उससे पहले आप फ्लैट नहीं देख सकते। और यहाँ गार्ड जाने भी नहीं देंगे आपको, तो ऐसे मिलने मत आ जाना मुझसे। भाई डिस्टेंस इतना दूर का है ना कि मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर घर बनाया हुआ है यहाँ पे एंट्रेंस से, और अपने वाला तो और ऊपर है, जो कि मतलब वर्टिकली भी आपको 1 किलोमीटर क्लाइंब करना पड़ेगा। फेमस मूवी की शूटिंग हुई थी, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कौन सी वाले की। पहले हम ऊपर फ्लैट पे पहुँच गए।
क्लब भी है इसमें भैया 24th फ्लोर पे। भाई ये अपनी प्राइवेट लॉबी रहेगी, लिफ्ट से उतरे, अभी रोशनी आएगी, अभी आएगी आएगी रोशनी, बिजली कटी हुई है अभी। यहाँ लाइट्स तो पहले जल रही थी यहाँ की, अब क्यों बंद करेगी? टावर में दिख रहा है आपको पेंट हुआ, नया पेंट हुआ है। वही व्यू कुछ ऐसा नज़र आता है। चलो ये तो रिपेयर हो जाएगा। नहीं तो भाई ये पड़ता है अपना 28 और 29 फ्लोर पे, बाकी 27 28 पे। भाई ये पड़ता है अपना 27 28 फ्लोर पे, अभी हम 28 फ्लोर पे हैं। तो भाई अभी कंस्ट्रक्शन का ऐसा है कि ये एंट्री ऊपर से नहीं नीचे से भी है, नीचे से भी ये अपनी चाबी इधर से खोलनी थी। भाई इसका जो व्यू है ना वो पैनोरामिक है, मतलब 360। तो भाई ये अपनी किचन, और किचन के अंदर भी लगी हुई है लिफ्ट, यहाँ से खाना बनाओ और ऊपर वाली किचन में भेज दो। किचन कुछ इस तरीके की है भाई, काफ़ी बड़ी किचन है। तो यहाँ पे अभी ना रिपेयरिंग का काम चल रहा है, देख लो ये ऊपर कुछ डक्ट वक्त खोला हो। अरे तो भाई ये ऐसा कुछ फ्लोर है, इसमें थोड़ा बहुत अभी ना काम चल रहा है। तो ये मेनली लिविंग एरिया रहेगा, और ये बाहर की बालकनी है, यहाँ पे 360 व्यू आएगा। मतलब आप इस जगह से एंटर करो और दूसरी जगह से एग्जिट कर सकते हो। हाँ, साथ में ये इंटरकनेक्टेड लिफ्ट है, मतलब जो अंदर ही लगी हुई है। देन ये किचन है अपनी, किचन के साथ जो है ना ये दूसरी एग्जिट कह सकते हो जो अटैच्ड है, जो कि पूरे घर को कनेक्ट करती है। एंड देन ये किचन ऊपर भी कनेक्ट होती है वाया दिस लिफ्ट। तो इंटरनल लिफ्ट लगी हुई है। यहाँ पे एक और फ्रिज डालने का प्रोविज़न है, और एक फ्रिज ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखो। ये सारी किचन बनी हुई है मिले की। तो अभी इसका टिट बिट काम चल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो जैसे ये पूरा हो जाएगा मैं आपको पूरा होम टूर देता हूँ। ये एक काइंड ऑफ अ लिविंग एरिया है, ये वॉकिंग वार्डरोब है, नज़र तो आ नहीं रही होगी बट दिखा देता हूँ। ये एक और बेडरूम है जिसके साथ अटैच्ड बाथरूम है, और इसकी वार्डरोब आगे आएगी, मतलब जो कपड़े वपड़े रखने का सारा हिसाब किताब होगा वहाँ पे होगा। और यहाँ पे आएगा बेडरूम, बेसिकली ये किड्स बेडरूम टाइप है। ये एक और बाथरूम है जिसके अंदर वार्डरोब इस तरह से, मतलब स्टोरेज कपड़े वपड़े रखने का बहुत कुछ दिया हुआ है। इस बाथरूम में देखो एसी भी लगा हुआ है। हाँ हाँ ये बाथरूम ही है भाई। अब यहाँ पे छोटा मोटा जो काम रह रहा था ना वो चल रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बन रहा था, फिर बीच में रुक गया था। तो अब ये सारा रिपेयर जो छोटा मोटा है वो करवा के देन विल शिफ्ट ओवर है। ये भी एक वॉकिंग वार्डरोब है। तो हर बेडरूम के साथ एक वॉकिंग वार्डरोब जुड़ी हुई। तो भाई यहाँ से ना स्पाइरल स्टेयर्स भी जाती हैं। तो अगर आप लिफ्ट से नहीं जाना प्रेफर करते हो, इफ़ यू वांट टू टेक स्टेयर्स, तो यहाँ से स्टेयर्स भी जाती हैं जो कि ऊपर तक है, मतलब दिस गोज़ अप टिल रूफ। और रूफ पे एक छोटा, क्या कह सकते हैं, एक छोटा वहाँ पे स्विमिंग पूल है। ये अपना डाइनिंग एरिया रहेगा, और बाहर का नज़ारा ना यहाँ पे ऐसा नज़र आता है। ये भी सारा का सारा जो है ना वो छोटा मोटा जो काम है वो हो जाएगा। नीचे क्लब नज़र आता है, और बेस्ट पार्ट क्या है इधर, ये जो पेंट हाउस है ना ये नीचे से अपने क्लब के साथ कनेक्टेड है। बाकी इधर भी किचन है, तो किचन में काम चल रहा है छोटा मोटा रिपेयर का। ये इधर लिफ्ट है, ये वही पाउडर रूम है।
देन ये एक बाथरूम है, इसमें भी रिपेयर का काम चल रहा है, छोटा मोटा जो होना है, देख रहे हो आप ऊपर, क्योंकि वो बारिश बहुत आई ना तो सीलिंग के अंदर थोड़ी थोड़ी सीपेज थी। तो ये भी एक मास्टर बेडरूम टाइप्स है और इसके साथ भी वॉकिंग वार्डरोब है आगे, और इधर से भी आपको नेचुरल लाइट आती है। तो हर कमरे के अंदर नेचुरल लाइट का प्रोविज़न है। और ये अपना रहेगा फैमिली रूम, जहाँ पे हम सारे बैठेंगे। दिस इज़ कॉल्ड फायर प्लेस। तो यहाँ पे एक ये फायर प्लेस दे रखी है, इधर अपना टीवी आ जाएगा। ये वही प्राइवेट बार भी दिया हुआ है, तो जो लोग दारू पीने के शौकीन है वो आ सकते हैं। अभी बुलाया नहीं है मैंने, अभी जिस दिन घर की ओपनिंग होगी आपको इनवाइट कर दिया जाएगा। चले भाई मयूर, चलो चलो। कमेंट करके बताना कि घर कैसा लगा। मोस्ट लाइकली हम 2 या 3 महीने में शिफ्ट हो जाएंगे। अब भाई इस बिल्डिंग का जो क्लब है ना, वो इसी मतलब बिल्डिंग के अंदर है, कहीं सेपरेट नहीं है। जैसे मोस्टली सोसाइटीज़ में होता क्या है कि आपको क्लब सेपरेट रहता है, तो इसका जो क्लब है ना वो 24th और 23rd फ्लोर पे है, और ऊपर प्राइवेट जिम भी है। तो सारी अमेनिटीज़ आपको यहीं मिल जाती हैं। बाकी ये इवनिंग में भरा होता है, और उस तरफ है स्विमिंग पूल, मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये बिल्डिंग का ना प्राइवेट पूल है, और डेप्थ जो है वो अराउंड 4 फीट की दे रखी है। तो ये नज़ारा आता है ऊपर से ना नोएडा का। और ऊपर एक हेलीपैड भी है, मतलब ये सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए, बट हाँ ऊपर हेलीपैड भी बना हुआ है, जो कि सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर वाले एक्सेस कर सकते हैं। आए हैं तो आपको जिम भी दिखा देते हैं भाई। आपकी बात होगी प्रकृति से। ये प्राइवेट जिम है, आप आके एक्सरसाइज कर सकते हो। हाँ मतलब जो यहाँ पे रह रहे हैं वो सारे स्टेशंस लगे हुए हैं, और मैट्रिक्स की मशीनें हैं। तो अपना वर्कआउट डेली का ना मॉर्निंग का ही होगा। मेरे घर आई एक नन्ही परी। हाँ भाई न्यू टूल इन द हाउस, इसलिए यार गाना गाने का मन कर रहा था। आपको दिखाता हूँ क्या मंगवाया भाई। डिटेलिंग लेवल्स में ना हम कोशिश करते हैं कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिले, लेटेस्ट टूल्स मिले। तो हम क्या ऐड कर रहे हैं अपने इस बार पोर्टफोलियो में, वो है व्हीकल डायग्नोस्टिक टूल। तो मोस्टली हमारे पास जो कार्स आती है ना, तो उनके कई बार हमारे को पार्ट्स खोलने पड़ते हैं, और पार्ट्स खोलने के बाद ना उनमें एरर आ जाता है। फिर उस एरर को डायग्नोस करने के लिए और हटाने के लिए हमारे को ना गाड़ी को भेजना पड़ता है शोरूम में, मोस्टली डीलरशिप्स में। तो उसको अवॉइड करने के लिए और आपको बेटर सर्विस देने के लिए हमने ये टूल ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में, जो कि करंटली अवेलेबल होगा हमारे रेड कारपेट स्टोर के अंदर। इस टूल की खासियत बहुत सारी हैं, जिसको ना मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगा। फिलहाल इसमें वर्ल्ड की सारी गाड़ियों का डेटाबेस है, वर्ल्ड की सारी गाड़ियों का, इवन ईवी व्हीकल्स का भी आप देख सकते हो उसमें BYD। और भी दिखाता हूँ मैं आपको। और ऐसा नहीं है इसमें इंडिया की कार्स का डेटा नहीं है, इंडियन कार्स का भी डेटा है। ये अभी दिखाता हूँ आपको, देखो मारुति इंडिया, सो दिस इज इंडिया स्पेसिफिक। और दिखाता हूँ आपको मैं टाटा दैट इज इंडिया स्पेसिफिक ऑल्सो। अभी देखो आपको महिंद्रा भी दिखाते हैं। महिंद्रा इंडिया। तो इस टूल से ना हम, और ये बेस्ट पार्ट पता है क्या है, जो इसका OBD है ना वो वायरलेस है। हमें सिर्फ ये आपके OBD सिस्टम में प्लग करना है, और हमारे पास सारा डेटा वायरलेसली इसमें आ जाएगा।
तो भाई so we always thrive, you know, to give you the best possible service. बाकी भाई कल आपको बताएंगे ऑडी ई-ट्रॉन की कहानी. अभी जा रहा हूँ जिम. एज आई टोल्ड यू नाउ आई एम रेगुलर टू द जिम. देखिए यहाँ पे वेयर हाउस का हाल क्या है. ये देखो सामान ही सामान पड़ा हुआ है. पता नहीं यार खुला क्यों आज. हो सकता है सामान गया कुछ. ये एक छोटा वेयर हाउस है. फिर हमारा दूसरा जो बड़ा है वेयर हाउस है वो है सेक्टर 83 में. ऊपर की प्लानिंग भी अभी चल रही है कंप्लीट कराने की. रेड कारपेट स्टोर जैसी स्टार्ट होगा ना उसके बाद. मौसम देखे कैसा है आज. भाई यहाँ पे ना सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है ना जब मेट्रो जाती है यहाँ से. अभी दिखाता. चलो आप लोगों को ना गुड न्यूज़ देता हूँ. ये देखो जिसकी मैंने कॉन्फ्रेंस करी थी ना लास्ट मंथ वो सक्सेसफुल हो गया. तो हमारा MOU साइन अप हो गया है. किसके साथ पता है. इंडियन ऑयल के साथ. अब देखो फट्टे चक देंगे फट्टे. देखो तो भाई कुछ क्रेजी करना. भाई आई जस्ट हर्ड के जो आज का मीटअप रखा था ना एल्विश भाई को सपोर्ट करने के लिए उसमें प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाया. आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ गई. बट एनीवेज भाई जो भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं या देखने वाले हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई सपोर्ट एल्विश. बिकॉज यू नो ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ रेगुलर फैमिली यू नो. और अपना यू नो एक रेगुलर गाय उठ के इस लेवल पे आता है ना तो एक अलग ही फील आती है. तो सेल्फ मेड बंदों की बात ही अलग होती है. तो आप प्लीज़ जो भी हो सके ना यू नो बेस्ट पॉसिबल वे में सपोर्ट करो. वॉट एवर इज़ द प्रोटोकॉल फॉलो दैट. एंड आई एम श्योर यू नो ही विल विन दिस यू नो. बिकॉज नज़र आता है यू नो कि ही हैज़ दैट कॉम्पिटेंसी और भाई में वो अलग स्वैग है बात है. तो आप सब लोग सपोर्ट करो यार. इवेंट्स तो देखो इसीलिए था. मीटअप जो था वो इसीलिए था कि सारे लोग एक जगह इकट्ठे होके जस्ट फॉर द सेम कॉज भाई को सपोर्ट करें. दैट इज़ द ओनली रीज़न. बाकी मेरी तरफ से तो भाई बेस्ट ऑफ लक. भाई हर व्लॉग कार से रिलेटेड भी नहीं हो पाए. ज़रूरी नहीं है कि इट हैज़ टू बी रिलेटेड टू द कार या डिलीवरी से रिलेटेड. सो माई पर्पस ऑफ मी बीइंग हेयर इज़ टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोफेशनल थिंग्स दैट वी डू एंड देन हाउ यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है. उसके लिए ऑलरेडी मैंने आपसे लास्ट टू लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि वी आर ट्राइंग टू make a platform wherein we can encourage people to become an entrepreneur, you know, wherein we can support them to become an entrepreneur. उसके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स होंगे ना तो वो मैं करूँगा. बिकॉज आई वॉन्ट टू सी दिस entrepreneur culture in India. Although it is growing, but we have to become global player now, you know. और मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा. बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे entrepreneur ग्लोबल सप्लाईज में खेल रहे हैं. यू नो कंपनीज आर कन्वर्टिंग इनटू MNCs. यू नो वो एंटरप्रेन्योरशिप से शुरू हुई फिर उसमें MNCs बनी और MNCs बनने के बाद वो दे आर कैटरिंग देयर प्रोडक्ट टू ऑल ओवर द ग्लोब. तो वी डू हैव दोज कैपेबिलिटीज़. इट्स जस्ट लाइक वी डोंट वांट टू एक्सप्लोर, वी डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट. हम R&D करना चाहते ही नहीं है. यू नो हम प्ले अराउंड करना चाहते ही नहीं है. वी जस्ट वांट टू प्ले सेफ. यू नो that's why we are mostly dealing into trading stuff. और हो सकता है शायद मैं आउट ऑफ द लाइन जाके कुछ काम करना चाह रहा हूँ. तो अगर आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा तो ज़रूरी नहीं है कि आप कमेंट में ये लिखो कि क्या ये बच्चों वाली चीज़ें दिखा रहे हो या फिर वो सब दिखा रहे हो. बिकॉज हो सकता है वो
किसी के लिए बच्चों वाली चीज़ हो बट हो सकता है बाकी सबके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि इन केस अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे नहीं लग रहे या आपको लग रहा है कि दे आर नॉट suitable for you, they are not made for you, so you can always skip, otherwise, my motive is to create entrepreneur culture. My motive is to create a platform wherein we can grow together. It is not about, I have to entertain individual. It is mostly around those people who really want to do something in their life. Thank you for being part of my daily vlogs. Your support, your encouragement, and your enthusiasm, it means a lot to me. Until next time, stay curious and adventurous. I'll catch you in the next vlog. Remember, life is an adventure and let's make it epic.